नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस माह का अंतिम दिन है। आज 30 सितंबर है तारीख और कल 1 अक्टूबर है, यानी कि नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस के बीच में लगातार तनाव की खबरें आ रही हैं। ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये गठबंधन टूट सकता है। वही गठबंधन जो 2014 में एक बार फिर से लालू यादव ने करवाया था। गठबंधन 6 साल बाद 2020 में टूट सकता है। सीनियर जर्नलिस्ट गणेश हमारे साथ है। तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। आरजेडी कांग्रेस के अंदर खबरें निकल के आ रही हैं। क्या लगता है आज निर्णायक दिन? देखिए आलोक, तारीख 30 सितंबर और सुबह के 9 बज रहे हैं। देखिए तनाव इतना बढ़ गया है कि सुबह सुबह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा और कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने दिल्ली की उड़ान पकड़ ली है, दिल्ली की फ्लाइट पकड़ ली है। उन्हें दिल्ली तलब किया गया है क्योंकि कल रात से ही आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो आईसीयू में चला गया है। अब आगे ये वेंटिलेटर पर न जाए, इसे लेकर बचाने की अंतिम कोशिश की जा रही है। और जो खबरें आ रही है, जो सुबह से इनपुट्स हैं वो दिल्ली से, इसमें जानकारी ये मिल रही है कि प्रियंका गांधी सीधे तौर पर पहल कर सकती हैं। मतलब गठबंधन वेंटिलेटर पर न जाए, इसके लिए प्रियंका गांधी पहल कर सकती है। हालांकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी अब दिल्ली में हैं, दोनों विदेश से लौट आए हैं। लेकिन राहुल गांधी आरजेडी के बदलते स्टैंड, या यूं कहें कांग्रेस के शब्दों में मुकरते वायदों से खफा है राहुल गांधी, और उन्हें लग रहा है कि ये बात ठीक नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि ये बात पक्की हो गई थी, ये डील पक्की हो गई थी कि 70 सीटों पर कांग्रेस महागठबंधन में चुनाव लड़ेगी। 1-2 सीटें अधिक की जा सकती है, कम नहीं की जा सकती हैं। लेकिन अब आरजेडी ने पैंतरा लेना शुरू किया है, कांग्रेस के शब्दों में। देखिए, मैं राजद के शब्दों में नहीं कर रहा हूं, राजद की मजबूरियां दूसरी हैं। तो कांग्रेस कह रही है कि देखिए, ये लालू यादव का रवैया जो है शुरू से रहता है कि पहले कुछ और कह देते हैं, बाद में बात कुछ और करने लगते हैं। चुनाव समय भी ऐसे देखने को मिला था। हाँ, लोकसभा चुनाव की बात आपने कर दी कि लोकसभा चुनाव में भी पहले 11 की बात हुई थी, फिर 9 की बात हो गई, औरंगाबाद की सीट छीनी गई। निखिल कुमार को कांग्रेस चुनाव लड़ाना चाहती थी वहां। ठीक इसी प्रकार से सुपौल में रंजीत रंजन का विरोध किया गया। ठीक इसी प्रकार से मौर्या होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आप भी वहां मौजूद थे। याद कीजिए कि ये वादा हुआ था कि राज्यसभा की पहली सीट कांग्रेस को दी जाएगी, वो नहीं दी गई। तो कांग्रेस इन बातों से खपा है और कांग्रेस को यह लग रहा है कि वायदे से मुकरना। अगर हम बिहार के आसान शब्दों में समझे तो इस दादागिरी से परेशान है। आप दादागिरी, या यूं कहें कि अब कांग्रेस ये कह रही है कि देखिए, गठबंधन बिहार में हमारी नहीं आपकी जरूरत अधिक है। कांग्रेस का मानना यह है कि जब 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा था तो राहुल गांधी की पोजीशनिंग हो रही थी केंद्र के लिए, तो हमने समझौता कर लिया। लेकिन अब 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो हमसे, मतलब कांग्रेस से अधिक जरूरत राजद की है। क्यों जरूरत है? कांग्रेस को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना है, राजद को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। तो सहयोगी दलों की जरूरत उन्हें है। और जिस तरीके से महागठबंधन में बिखराव उपेंद्र कुशवाहा चले गए, देखिए, अब दूसरे शब्दों में कहें कि महागठबंधन मतलब राजद की मजबूरियां क्या है और कांग्रेस सबसे अधिक किस बात से खपा है। देखिए, कांग्रेस सबसे अधिक इस बात से खपा है कि आप अब सीटें कम करने की बात कर रहे हैं। 70 से आप 58 की कभी बात करते, कभी 60 की बात करते हैं, 50 तक की बात करेंगे। तो रात में अहमद पटेल ने स्पष्ट कर दिया है कि 70 से एक भी कम सीट पर बातचीत नहीं होगी, गठबंधन रहे या न रहे, गठबंधन आपकी जरूरत है। दूसरी जो बात है, जिस बात से कांग्रेस खपा है, वो यह बात है कि राजद ने अपनी ओर से सीटें फाइनल कर अपने उम्मीदवारों को, मतलब राजद के उम्मीदवारों को ये कह दिया है कि जाइए आप चुनाव की तैयारी करिए, आपको सिंबल भेजा जा रहा है। तो कांग्रेस का कहना है कि जब हमारी और आपकी बातचीत ही नहीं हुई, सीटें तय ही नहीं हुई, तो आपने अपने उम्मीदवार कैसे फाइनल कर दिए? मैंने तो अपने उम्मीदवार फाइनल नहीं किए। तो सीट शेयरिंग के बाद सीटों का चयन, कांग्रेस को यह भी लगने लगा है कि जो उनके खाते में, जो उनके हिस्से में सीटें दी जा रही है, वो सीटें जो है जीत की संभावनाओं को कम करने वाली सीटें हैं। तो ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ने से क्या फायदा? राजद की चुनौती ये है कि देखिए, उन्हें कांग्रेस को साथ रखना है, उन्हें अब लेफ्ट को साथ रखना है। वीआईपी को लेकर जो शुरुआती जो उलझन की स्थिति थी वो भी अब खत्म हो गई है, उन्हें भी साथ रखना है, मुकेश सहनी को भी साथ रखना है। तो ऐसी सूरत है।
और ये प्रेशर पॉलिटिक्स, दोनों तरफ से दबाव की राजनीति चल रही है। आपने कल देखा कि मनोज झा ने कह दिया कि हम अल्टीमेटम देते हैं कि 72 घंटे में आप सब फाइनल कर हाँ डील फाइनल कीजिए। कांग्रेस, मुझे ये खबर है रात को तो 2 बजे तक मैं भी जगा था, दिल्ली से मैं लगातार बातचीत कर रहा था, क्योंकि मदन मोहन झा और सदानंद सिंह को छोड़कर दिल्ली के तमाम कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दिल्ली में ही मौजूद हैं, चाहे शक्ति सिंह गोहिल हो, चाहे अखिलेश प्रसाद सिंह हो, चाहे अजय कपूर हो, तो और अहमद पटेल। तो तनाव बहुत बढ़ गया दिखता है ऐसी सूरत में। अब ये सवाल पैदा होने लगता है, क्या वेंटिलेटर पर महागठबंधन को जाने से बचाया जा सकेगा, और इसका फायदा और नुकसान किसको होगा? हम सीटों को अगर लेकर तालमेल की बात करें तो सीटों को लेकर अक्सर जो है हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ विवाद होता है, लेकिन खबरें यह भी निकल के आ रही है कि तेजस्वी यादव भी आज दिल्ली जा सकते हैं। तेजस्वी यादव दिल्ली जाने के पहले शायद लालू यादव से मुलाकात करें, चार्टर्ड फ्लाइट से जा सकते हैं। देखिए, वैसे मैंने राजद के भीतर भी बात करने की कोशिश की थी। राजद में अभी ठीक ठाक पोजीशनिंग हुई है सुनील सिंह की, पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं, लालू परिवार के बेहद भरोसेमंद हैं। रात में काफी देर रात हमारी बात हुई, उन्होंने कहा देखिए गठबंधन तो नहीं टूटने वाला है, क्योंकि राजद जितना बेहतर कांग्रेस को समझता है, कांग्रेस उतनी ही बेहतर राजद को समझती है, इसलिए गठबंधन रहेगा। हाँ, सीटों को लेकर तनाव थोड़ी होती है, तो वो तनाव खत्म किया जाएगा। कुल मिलाकर मतलब अगर हम देख सके तो कहीं ना कहीं तनाव है, लेकिन क्या इसकी संभावनाएं जो है वो बढ़ती दिख रही हैं कि गठबंधन जो है वह आगे बढ़ सकता है या टूट भी सकता है? देखिए, मैंने क्या कहा कि प्रियंका गांधी को जब कोशिश करनी पड़ रही है, राहुल गांधी खपा हैं, राहुल गांधी राजद के रवैये से खपा हैं, लेकिन प्रियंका गांधी आज कोशिश कर सकती हैं कि इस महागठबंधन को बचाया जाए, क्योंकि सबों को पता है कि यदि कांग्रेस और राजद का गठबंधन टूटता है तो सीधा फायदा एनडीए गठबंधन को होगा। हालांकि एनडीए गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। लोजपा को लेकर देखिए, मैंने 2 दिनों पहले ही कहा था और आज फिर से कह रहा हूं कि लोजपा इस बात पर कायम है कि वह बिहार में जेडीयू और हम की उन तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेगा जहां नीतीश कुमार और जीतन मांझी के प्रत्याशी होंगे। और ये जो समीकरण है, अब इस चिराग पासवान इसके लिए भी तैयार हैं कि उन्हें इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़े, चाहे लोजपा को बाहर आना पड़े, चाहे रामविलास पासवान को मंत्री पद त्याग करना पड़े या उन्हें बर्खास्त होना पड़े। तो देखिए, वहां भी सूरत है, और यदि ऐसी स्थिति होती है तो सर्वाधिक नुकसान एनडीए में लोजपा के बाहर जाने की सूरत में नीतीश कुमार को होगा, क्योंकि लोजपा की जो रणनीति है कि वो जो 123 सीटें हों या 143 सीटें हों, उनमें से अधिकांश सीटों पर सवन उम्मीदवारों को, मतलब ब्राह्मण, भूमिया, राजपूत को लड़ाना चाहती है, और ये उम्मीदवार यदि लड़ेंगे तो वे सबसे ज्यादा नुकसान जो है जेडीयू को ही पहुंचाएंगे। लेकिन इससे तेजस्वी यादव की ताजपोशी की या तेजस्वी यादव की जो उम्मीदें हैं वो नहीं बनती है। यदि कांग्रेस टूटती है, आप कहेंगे कांग्रेस के पास वोट बैंक क्या है? देखिए, एक परसेप्शन होता है पॉलिटिक्स में, एक नैरेटिव। देखिए, हम इस बात पर आपको टोकेंगे, शुरू से ही ये बातें आती रही हैं। जो आरजेडी के समर्थक हैं वो भी अक्सर हम कहते देखते हैं कि कांग्रेस है क्या। हाँ। कांग्रेस 2010 में आप देखिए ना कहाँ 4 सीट पर सिमट गई थी, उसके पास अपने ठीक से क्या बूथ कमेटी के लेवल के कार्यकर्ता है। आलोक, आप ये बात करते तो कांग्रेस का जवाब ये होता है कि आप क्या हैं, लोकसभा चुनाव में आप 1 सीट जीत पाए क्या? मैंने तो खाता खोल लिया, आप क्या कर पाए? आपका वोट बैंक कहां चला गया? और कांग्रेस के अलग होने का मतलब होगा मुसलमान वोटों में डिवीजन। कांग्रेस के अलग होने का मतलब होगा कि जो तेजस्वी यादव या लालू यादव कह रहे हैं, तेजस्वी यादव मुख्य रूप से कह रहे हैं कि हम A to Z पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो यदि आप 2015 के चुनावी नतीजों को देखेंगे या 2015 में जब महागठबंधन बना और कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची को देखेंगे, तो कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों को अधिक टिकट दिया और वे 7 उम्मीदवार चुनाव जीत कर दिया है। यदि कांग्रेस के 27 विधायक हैं तो उनमें 7 ज्यादा है। तो ये जो A to Z की पॉलिटिक्स की बात है, देखिए, जब महागठबंधन की बात हो रही थी तो शुरुआत में यह बात लग रहा था कि आरजेडी तो 7 को टिकट देगा ही देगा। ये गलती आरजेडी ना करे, कांग्रेस की औकात ना अपने। देखिए, महागठबंधन में यदि कांग्रेस बाहर हो गई उपेंद्र कुशवाहा की तरह, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा बिहार में विपक्ष को, जो सत्ता पक्ष से चुनाव लड़ना चाहता है, टकराना चाहता है। अब सवाल यह पैदा हो कि कांग्रेस करेगी क्या? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने बसपा के साथ गठबंधन कर लिया, तो हमें लगता है कि बातचीत बन जाएगी। लेकिन यदि वेंटिलेटर से आगे की बात हो गई, प्रियंका गांधी भी नहीं बचा पाई और लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी हट नहीं छोड़ा, तो पप्पू यादव व दूसरी अन्य छोटी पार्टियों की किस्मत भी खुल सकती है। उपेंद्र कुशवाहा का भी स्टैंड बदल सकता है, बसपा भी एक प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। ये तमाम सारी संभावनाएं हैं जिसे लेकर आज दिन भर आपको और हमें नजर रखनी है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन आईसीयू में है और कांग्रेस और राजद के बीच जो
तनातनी है वो चरम की ओर बढ़ता दिख रहा है। आलोक, देखिए, कुल मिलाकर जो इस चर्चा का निष्कर्ष है वो यही है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच क्या रिश्ते जो हैं वो सुधरते हैं। ये तमाम छोटी पार्टियों को लेकर के कांग्रेस जो है वो एक अलग मोर्चा खोल देती है, जिससे नुकसान किसे होगा? अगर हम विपक्ष की बात करें तो तेजस्वी यादव को सीधा नुकसान होगा और एनडीए को फायदा हो सकता है। लेकिन चिराग पासवान का स्टैंड भी फिलहाल जानना जरूरी है। आज निर्णायक दिन है दोनों ही गठबंधनों के लिए। देखते हैं रात रात तक क्या फैसला निकल के आता है। आप लाइव सीरीज के साथ बने हैं। लोकसभा चुनाव में भी हमने आपको हर खबर दिखाई है, विधानसभा चुनाव में भी हम आपको हर खबर से रूबरू करा रहे हैं। बिहार की जुड़ी हर बड़ी खबर हम आप तक अपडेट करके पहुंचा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।